हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं एक फंक्शन में गई थी, तो वहाँ से मैं ये साड़ी मैंने बनवाई थी। डोला सिल्क क्या बोलते हैं इसको, तो वो, और ये कलर था उसका बांधनी प्रिंट है, और ये इसमें वर्क है। तो बहुत ही सुंदर सॉफ्ट कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, सॉफ्ट ही रहता है। तो ये बनवाई थी मैंने साड़ी। बहुत प्यारी साड़ी है, देखिए, राजस्थानी लुक में आजकल बहुत चल रही है। तो मैंने सोचा एक मैं भी बनवा लेती हूँ, सभी बनवाते हैं, तो फिर मैंने बनवा ली। ये इसका पल्लू है, ये देखिए, और फिर इसका ब्लाउज भी मैंने वहीं पर बनवा लिया था, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं था, मैं तो उसमें लगी हुई थी। मैं उज्जैन जाके आई थी, वहाँ से उसी दिन आई थी 6 बजे, और 7 बजे खबर आ गई थी कि उसकी जेठानी की डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, और ये मैं गई थी अब इतने दिनों बाद में। तो ये साड़ी लेके आई थी, बहुत सुंदर साड़ी है, बांधनी प्रिंट में, हैवी है, हैवी वर्क है, तो सुंदर लगती है, सब पे ही रहती है ऐसी साड़ियाँ। तो मैंने भी ख़रीद ली एक, और बहुत प्यारी है, कच्चा गोटा पत्ती का वर्क है, सुंदर है मतलब साड़ी। तो ये थी, ये तो मैंने बनवाई थी, और ये मुझे विदा में मिली। मैं ये साड़ियाँ मैं खुद लेके गई थी, और मेरी माँ ने कहा तू ले जा, मतलब उसने मंगवाई थी अपने लिए, तो उसने कहा कि तू ले जा एक साड़ी इसमें से। तो मैं फिर ये ले आई, मुझे पसंद आई थी। इसका कलर प्रिंट बहुत प्यारा है, बांधनी प्रिंट है, पर बहुत सुंदर लगती है। और तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी दे रही है तो ले चलती हूँ। उसने कहा बेटा तू ले जा, और दीदी वगैरह ने ले ली थी, इसमें से नहीं ली थी जो मैं लेके गई थी, दूसरी ले ली थी उन्होंने, और ये मुझे मम्मा ने दे दी। तो ठीक है, ये मैं लेके आई। और एक ये साड़ी है जो मुझे विदा में मिली थी, हाँ अच्छी है, पिंक कलर है, कपड़ा ठीक है और अच्छा है, मतलब ये देखिए सॉफ्ट कपड़ा है, पहनने लायक है। पर मेरी इच्छा होगी तो मैं तैयार करूँगी, नहीं करूँगी, इसको तो मैं तैयार करूँगी। माँ की दियड़ी मुझे पसंद थी, ये कलर भी पसंद था। मम्मी को मैं लेके गई थी जब उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया था अगली बार, और इस बार गई तो मम्मी ने कहा कि बेटा तुझे पसंद आ रही तो इसी में से ले जा तू एक, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं था। और मैंने मना भी कर दिया था कि मम्मी मैं ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं यूज नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, घर में तो मैं सूट वगैरह ही पहनती हूँ। तो मैंने मम्मा से कहा मुझे यही दे दे। तो सुंदर साड़ी थी ये लेके आई, और ये मैंने बनवाई थी। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर साड़ी है, डोला उसमें। मम्मी कह रही थी मैं दे देती हूँ इसके पैसे, पर मैंने कहा नहीं, अभी तेरा कोई काम नहीं है, हम दूसरों के यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा तू तो मुझे सिंथेटिक और सोवर साड़ी दे दी, जिसको मैं यूज कर सकूँ अच्छी तरह, मतलब माँ की दी हुई साड़ी पहननी चाहिए। तो ये साड़ी ली है फिर मैं, ये भी अच्छी है, हैवी है, कम से कम मतलब अच्छी है। रेट मुझे पता है कितनी है इसकी, और बहुत सुंदर, रेट नहीं बतानी चाहिए किसी की, पर बहुत प्यारी साड़ी है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। तो ये देखिए, तो ये था, ये थी, और मैं आपको बताती हूँ और क्या लेके आई थी मैं। ये देखिए, इसी के साथ मैं मैचिंग में इस बंदेज की साड़ी के साथ के, मैं इसी के साथ के मैंने वो मंगाया था सेट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, ये मंगवाया था मैचिंग, मतलब फंक्शन है एक और, तो उसमें पहन के जाने के लिए बढ़िया है, सुंदर है, और मतलब अच्छी क्वालिटी का है ये, और कुंदन का है। तो इसकी प्राइस भी थोड़ी है ज़्यादा, पर ये ख़राब नहीं होगा, और बहुत अच्छा है, मतलब और अब चल रहे हैं जो ये। तो ये था, और इसके साथ की ये झुमकियाँ थी, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। बहुत सुंदर डिज़ाइन लगी मुझे, बहुत प्यारी लगी। अब ज़िंदगी एक ही मिली है, तो उसमें शौक मौज भी कर लेने चाहिए। ये झुमकी है इसके साथ की, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये मतलब सेट भी ख़रीद लिया था। ये देखिए, और ये कड़े हैं, ये देखिए बैंगल्स, तो ये भी सुंदर डिज़ाइन में बहुत प्यारे हैं, और गारंटी वाले हैं, ख़राब नहीं होंगे जल्दी सी। तो पहनना चाहिए, क्योंकि एक ही एक चीज़ पैर पैर के बोर हो जाते हैं,
तो थोड़ा वो भी रखना चाहिए कि भाई हम पहन सकते हैं। अब ये ज्वेलरी है तो इसको पहनना बहुत अच्छी बात है। गोल्ड गोल्ड पहनना अब वो हो गया है, डर लगता है कि कहीं कोई खो ना जाए, तो इस वजह से हैवी चीज़ें। तो ये थी मेरी जो मैं लेके आई सामान। ये तो मैंने ख़रीदा हुआ था, ये मुझे मिला हुआ था, और रुपीज़ वगैरह मिलते हैं सबसे, और ये सामान है। और इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। इस घर से उस घर जाना, यहाँ का काम करना, फिर वहाँ जाना, तो ब्लॉग के लिए तो टाइम था ही नहीं। और बनाती भी कैसे मैं, क्योंकि खुद को ही टाइम नहीं मिल रहा, तो बनाऊंगी कैसे। और ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाना भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा दिमाग रख के काम किया था। और मैं वहाँ गई थी तो मैंने आपको उसकी भी शॉपिंग नहीं दिखाई। उज्जैन, महाकाल, भैरव, ये वगैरह वहाँ काफ़ी सारे मंदिरों पे गए थे, तो नहीं बता पाई, क्योंकि टाइम होता तो मैं ब्लॉग बनाती। वहाँ पर भी भीड़ बहुत सारी थी, तो इस वजह से तो नहीं कर पाई मैं व्लॉग। जो मैंने पहले ही बना लिए थे वही दिखा पाई आपको। तो ये सब चल रहा था, तो फुर्सत मिली, सब काम से फ्री हुई, तो मैं शादी में जाके आई। और शादी में से जाके आई तो कुछ मैंने ऑर्डर की थी जयपुर साड़ियाँ, तो वो आई थी, उनको लेके आई थी। और काफ़ी दिनों से, और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, पूरा मेरा गार्डन बंदरों ने ऐसा, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतने मेरे प्लांट्स थे 5-5 फुट के, उनको 2-2 फुट के, 3-3 फुट के कर दिए। और जिसमें काफ़ी सारी डालियाँ थी, सबको नोच दिया। उनकी जो टहनियाँ रहती है नीचे की, उनको मुंह से कुतर दिया। मतलब इस तरह से मेरे प्लांट ख़राब किए हैं कि पता नहीं गर्मियों में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लगता तो नहीं, काफ़ी पेड़ों की डालियाँ नीचे से, जड़ से ही उन्होंने ऐसी कुतरी है, मुंह से उनकी छाल वगैरह होती है ना, वो निकाल दी है। तो अब पता नहीं वो सरवाइव करेंगे ऐसी गर्मी में कि नहीं कर पाएंगे, तो पता पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लांट्स वगैरह इतनी, मतलब चंपा के प्लांट्स में से जितने भी पेड़ थे, उनमें से 10-12 डाली तोड़ दी। तो उन डालियों को मैंने लगाया फिर से। अब देखो क्या होता क्या नहीं होता। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा गार्डन को देख के। मेरा इतना सुंदर गार्डन था, पत्तियों को सारियों को कुतर कुतर के तोड़ दिया। मतलब सबको तोड़ दिया, मतलब ऐसे छांग दिया जैसे कि कोई मतलब पशु होता है ना, वो खा जाता ना ऊपर से, इस तरह से। ऐसे शैतान बंदर हैं, उन्होंने इतना बर्बाद किया हमें। 2-3 दिन के लिए जहाँ उज्जैन गई थी, उसके बाद में फिर ये 1 घंटा आराम भी नहीं किया था और ये खबर मिल गई। तो फिर बाद में मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला गार्डन के लिए, घर के लिए, इधर उधर जाना। और फिर बहुत परेशान हो गई थी मैं, टाइम पे सोना भी नहीं मिला मुझे। और अब मैं चैन से सो पाऊँगी, क्योंकि मेरा सब काम हो चुका है। उनकी जो हाथे वगैरह निकलती वो भी काम हो चुका है। और मैं फंक्शन भी अटेंड कर आई, और अब मैं सोऊंगी। फिर 8-7 दिन बाद में फिर कहीं जाना है। तो ये थी आज की मेरी पूरी वो। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए। ये नहीं कि आप देखते थोड़ा सा चले जाते हो। एक दूसरे की मदद करेंगे जब जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो कोई बढ़ नहीं सकता। अच्छे यूट्यूबरों को तो, मतलब जो पहले से सक्सेस है, उनको तो खूब देखते हो। छोटे यूट्यूबर को भी देखा करो, जिससे वो भी अपना आगे बढ़े, मोटिवेशन मिले उनको भी। तो फ्रेंड्स, बाय।